साथियों नमस्कार, मैं हुकम चंद गोला अपने YouTube चैनल हुकम चंद गोला पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मेरे महागुरु जी गाइडलाइन में हैं, मेरे प्लान में आते हैं, तो सबसे पहले नाम निकल के आता है मेरे दिग्गज लीडर, धुरंधर लीडर, मेरे अब ग्रेट मेंटर प्रेरणा के स्रोत, जिनका साथ लेकर के मैं यहाँ तक आकर पहुँचा, वो है श्री मोहर सिंह मीणा जी, जो गुरु कैंपस में काम कर रहे हैं और रास्ता हिंडौन सिटी से बिलोंग करते हैं। और मेरे जो सीनियर अपलाइन है गुरु योगेश यादव, पवन यादव, रामकृष्ण यादव और भाई राजेश नागर साहब और भाई वीर सिंह चौधरी, सभी के लिए धन्यवाद करते हुए हुकम चंद गोला अपने ख्यालों को यूट्यूब पर आपके सामने पेश करता है। और मेरी प्यारी सी टीम, जिसमें नाम निकल के आता है लखन शर्मा सर, छोटे लाल सर, पिंटू सर, साले मैडम, बबली मैडम और हमारे बहुत ही करीबी चहेते मेरे भाई के समान और बहुत ही पुराने मेरे जानकार है मेरे भाई श्री विजेंद्र यादव जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को साथ दिया और मेरे को यहाँ तक लेकर आए। अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो आज मैं यहाँ तक नहीं आके पहुँचता। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे को देख रहे हैं, पिछले छः साल से मैं सेफ स्टेप कर रहा हूँ। हर आदमी का पहला सपना होता है कि उसकी TSC लेवल हो जाए, 1400 में बन जाए। तो वो सपना मेरा पूरा जल्दी होने वाला है कि ये जो विश्व द्वार आ रहा है, इसको अपना चेक आ जाएगा, 1400 रुपये का पहला चेक आएगा। महागुरु जी की कृपा से, सबसे सपोर्ट सिस्टम की कृपा से और मेरी टीम की कृपा से मेरा पहला चेक बनेगा। और अगला जो संडे आएगा उसमें मेरा अपना खुद का मेरा सम्मान होगा, TSC लेवल का, जो पहला सम्मान इस बिजनेस में होता है। दोस्तों, बहुत बंदे जुड़ते हैं सेफ शॉप में, हमारे साथ भी बहुत बड़ा नेटवर्क था, मगर जैसे जैसे समय आगे बीतता गया वैसे वैसे वो ग्रुप ख़त्म होता चला गया। एक टाइम तो ऐसा था कि छतरपुर में पूरी भीड़ की भीड़ आती थी, छतरपुर मैदान घड़ी से नीम से, मगर जैसे ही टाइम आगे बढ़ा तो पूरा नेटवर्क पता नहीं किसी न किसी कारण से वो साइड होता चला गया। ऐसी कौन सी बातें होती हैं वो जो बंदा किट कर जाता है, चल नहीं पाता है। मैंने ऐसे भी लीडर देखे हैं उस नेटवर्क में, जो पैसे आने के बावजूद, टीम बनने के बावजूद, और वो सिस्टम से आउट हो गए, चले गए, छोड़ कर आदमी को ये पता नहीं है कि दुनिया में भी है कि नहीं है। मेरा भी भाई जुड़ा था, सोनू सर, हमारी मैडम भी जुड़ी थी, सोनू सर की मैडम भी जुड़ी थी, हमारे जो सोनिया मैडम जो हमारे प्लान में थे वो भी जो थी हमारे अप्लाइन में थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ नेटवर्क में, तो सारे छोड़ के चले गए। मैंने इस सिस्टम को देखा, मैं कहा यार हुकमचंद, इतनी अच्छी इनकम, इतना नायाब सिस्टम, इतने अच्छे ग्रेट मेंटर अप्लाइन मेरे, और फिर बंदा इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। यार वो कारण क्या है, कमी क्यों आती है? मैं इसमें वैसे पैसे के लिए नहीं आया था। जब मुझे इस बिजनेस में 1-1.5 साल हो गया था और जब ग्रुप हमारा कम होने लगा, तो मैंने सोचा, मैं कहा यार हुकमचंद, ये बंदे यार आउट क्यों हो रहे हैं, क्या कमी आ रही है जो बंदे बिजनेस को छोड़ जा रहे, ट्रैक आते आते, और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बंदे बिजनेस को छोड़ रहे हैं, ये ग्रुप बिगड़ क्यों रहा है? तो मैं कहा यार हुकमचंद, पैसे तो बाहर मार्केट में तू कमा ही लेगा, लेकिन इस मार्केट में ऐसा क्या है जो बंदा 3 से 4 साल काम करके
और इतनी बड़ी सक्सेस लेके निकल लेता है। और ऐसे सक्सेसफुल काम को, सक्सेसफुल सिस्टम को आदमी यार क्विट क्यों करता है। मैंने फिर इसके बाद में मुट्ठी बांधी अकेले ने। मैं कहा यार हुक्मचंद, फिल्म बने या ना बने, पैसे आए ना या ना आए, वो कमी देखनी मुझे, कमी कहाँ आती है। बंदा छोड़ क्यों जाता है सिस्टम को, भाग क्यों जाता है यहाँ से। मैंने जब पता किया इसमें, सबसे पहला मैंने मतलब मुझे प्रगति पथ में लगा हाउ या वाई, क्यों करे या कैसे करे। आज आपको एक एक टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना के दूंगा। मेरे पे आता तो कुछ भी नहीं है, सारे ये जो आवाज़ निकल रही है गुरु जी योगी यादव जी की है, जोगिंदर शर्मा, हरिशंकर टेकीचंद चौधरी और भाई जसवीर चौधरी, और जो पीछे जो ताकत है बोलने की मेरे, वो सबसे सपोर्ट सिस्टम की ताकत है, हुक्मचंद गोला की ताकत नहीं है जो इस तरीके से आपके सामने यूट्यूब पे धारता। तो दोस्तों लेके चलते आपको पहला पैटर्न हाउ या वाई। आदमी का बिलीव लेवल मजबूत हो तो आदमी काम कर जाएगा। आदमी बाहर काम करके B.Com B.Tech करके 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी पूरे विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो ड्यूटी को पूरी करता है, मात्र 25-30 हज़ार रुपये के लिए। और यहाँ पे जब 8 लाख रुपये की बात आती है, हफ्ते के 2 लाख की बात आती है, तो बंदा विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता कि ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला बाहर मार्केट में किसी ने कि यार तू लाखों रुपये कमा सकता है, Audi BMW जगवा जैसी गाड़ी ला सकता है, देश विदेश की यात्रा कर सकता है, अपने माँ बाप को सपने पूरे कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकता है। कभी किसी ने बाहर मार्केट में ऐसी बातें करी नहीं, ना कोई सपने दिखाने वाला मिला। और यहाँ सिस्टम पे जो सिस्टम की जब बातें होती है, सिस्टम में बंदा आता है तो बंदा किक कर जाता है, यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद पवन सर से निकटूप था। पवन सर मेरे अपलाइन में थे और मैंने भी उनकी बहुत मजाक उड़ाई। पहले जब हम जॉइनिंग नहीं होते, मैं वेन्यू में नहीं गया था, पिला में नहीं गया था, तो मैंने उनकी बहुत मजाक उड़ाई, बहुत गिल्ली उड़ाई उनकी मैंने। मैं कहा यार पवन ऐसा कुछ ना हो सके, क्या यार हुक्म ऐसा हो तो ना सके, हो तो कुछ भी ना सके, लेकिन करना पड़ता है। तू सिस्टम में चल के देख, सिस्टम पे आ, सिस्टम की बातों को पकड़, सब कुछ पॉसिबल है यार। यहाँ जो मैं तेरे को बात बता रहा हूँ भाई, मैंने देखा जब मैं वैन में गया और जब मैंने 3-4 आदमी के जब मैं माहौल देखा वैन में, छतरपुर गुरु नानक ऑडिटोरियम में जब मैंने माहौल देखा, तो मैंने एक ही दिमाग लगाया। मैं कहा यार हुक्म, इतने सारे आदमी, या तो सारे चूतिया हैं, ये सारे पागल है, या फिर तू अकेला पागल है। यार कुछ ना कुछ तो कमी है। चल पवन सर कह रहे, पवन सर का विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से 300-400 आदमी और ग्रुप है, कोट पेंट टाई वाले यहाँ बैठे हैं, हर कैटेगरी का आदमी। जब मैंने टेस्ट मनी वहाँ पे ली, क्या मैं इस काम कर, क्या मैं ये काम करता था, मैं वो काम करता था, मैं वो काम करता, मैंने यहाँ से इतने कमा लिए, मैंने यहाँ से इतने कमा लिए। मगर ये इतने सारे बंदे अपनी टेस्ट में नहीं दे रहे हैं, अपने बता रहे हैं धाड़ के, मगर कुछ तो चीज़ है इसके अंदर जो ये माहौल बना है। मगर चलो, मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया, पवन सर से बोला, मगर डन। सोनू सर साथ में थे, सोनू सर बोले कि बता, मगर करेंगे काम को और धड़ल्ले के साथ करेंगे। मगर यार हम अकेले थोड़ा ही बाहर मार्केट में था, अकेला बंदा लग रहा है और बाहर अकेले ही कमा रहा है, यहाँ पे मिल के कमाएंगे, सबके साथ एक अलग ही माहौल बनेगा। मैंने डिसीजन लिया। तो हाउ या भाई, सबसे पहला कारण बंदा इस पर किट कर जाता है कि बंदे का वाई के लिए नहीं होता। अब मुझे आप बताइए कि आपको जयपुर जाना है, तो पहला सवाल क्या है, क्यों जाना है, क्यों जाना है या कैसे जाना है। पहले क्यों आएगा ना, कि क्यों जाना है। तो मेरे पास पक्का क्यों था कि मेरे पास बच्चों की शादी करने के लिए, अच्छा मकान बनाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए मेरे पास कोई और चारा मार्केट में नहीं था। मेरा रिक्शे का काम था, मैंने पहले वीडियो में बता रखा आपको कि
जब से मैंने होश संभाला रिक्शे चलाया, आज भी रिक्शे चला रहा हूँ मैं क्या बाहर मार्केट से कुछ नहीं होने वाला। अगर तू सिस्टम पे रुका रहा कम से कम 2017 की जोनेंगे। मैं कहा यार तेरे अगर मान ले 2027 तक भी तू डायमंड बन गया और 50 लाख कमा लिए तो पहले दिन की जो मेरे इनकम निकल के आएगी वो तेरी 40 से 50 हज़ार रुपये आएगी अगर हिसाब लगाएगा तो। मैंने इसी कैलकुलेशन के साथ काम किया। मैं क्या 40-50 हज़ार रुपये के लिए लोग कितनी तैयारी करते हैं, कितने बुक पढ़ते हैं, कितने पैसे लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और तब भी कोई पक्का कंफर्म नहीं है कि पक्का सर्टिफिकेट नहीं है कि ड्यूटी पर लगी जाएगा। मगर यहाँ एक पैकेज लेना है हमें और पैकेज लेकर के सिस्टम पे चलना है। जैसे सिस्टम बताता है, सिस्टम की जो 8 बातें हैं कि ड्रीम बनाओ, लिस्ट बनाओ और बुक पढ़ो, मीटिंग में आओ, 100% यूजर टेप फंक्शन, ये जो सिस्टम की जो बातें हैं। मगर इन बातों का अगर तुम हुक्म से मानता है तो यार एक दिन डायमंड तो तू बन ही जाएगा। अगर 10 साल में क्या, अगर 20 साल में तू यार हुक्म से डायमंड बन गया तो यार एक वर्ष में इम्तियाज हो जाएगा और रिश्तेदारियों में, बिरादरी में तहलका मच जाएगा यार तेरे पापा का नाम का। क्या किसका लड़का है? उसका लड़का है। मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्होंने कोई तकलीफ़ नहीं दी। तकलीफ़ मतलब तकलीफ़ दी उन्हें मना करें, आज भी मना करें, निकी टू माहौल है सारा पूरे घर का मेरा, लेकिन मैं डटा रहा मैं इसमें। हाँ या वाई, मेरा वाई क्लियर हो गया। वाई क्लियर होने के बाद में बंदे के जब वाई क्लियर हो जाता है तो क्या आता है? दूसरी बात बिलीव लेवल। अब आप मुझे ये बताइए, बिलीव आप कहाँ नहीं कर रहे? आप मुझे बताइए बाहर मार्केट में एक अपने माँ अपने बच्चों को पालती है विश्वास के साथ और वही बच्चा उसी माँ को रंडी महंगी रोटी बोलता, गाली देता। हमने खुद देखा अपनी आँखों से। ठीक, हम अपनी बहन बेटी का हाथ किसी अनजान के हाथ में देते, किसके साथ? एक विश्वास के साथ। हम बस में बैठ जाते हैं, हमने पूछते ड्राइवर से कि यार तूने पी रखी कि नहीं पी रखी, ठीक है। हम रेल में बैठ जाते हैं, पता नहीं रेल का आदमी चला रहा, बंदे चला रहा, हर जगह विश्वास लग रहा है हमारा और विश्वास के साथ हम बाहर मार्केट में काम करें। मगर यहाँ पे विश्वास बंदा नहीं कर पाता। विश्वास नहीं कर पाता तो उसकी टीम नहीं बनती। टीम नहीं बनती तो बंदा सिस्टम से आउट। मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप सेव सब कर रहे हैं। आपकी पता नहीं जो को कितने टाइम हो गया, जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सेव सब कर रहे हैं नहीं कर। मैं आप ये करूँ, मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन आश्वासन विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आपके साथ टीम नहीं बनी कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो बस टाइम निकाल के अपनी ड्यूटी के साथ साथ पार्ट टाइम में आप 2 पार्ट पकड़ लो इसके सिस्टम के। अगर ये 2 पार्ट आपने पकड़ लिए ना तो मैं ये कह रहा हूँ आपकी नैया पार होने से कोई माइकल ला नहीं रोक सकता। आपको डायमंड बिजनेस में मीटर 28 रैंक पे जाने से आपको खुद भगवान नहीं रोक सकता वह सब। लेकिन 2 पार्ट ऐसे हैं, बंदे उन्हीं 2 पार्टों को फॉलोअप नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊँ जो पहला जो पार्ट है इसका वो है हमारे फ्राइडे की टर्निंग। अब आप मुझे ये बताइए, फ्राइडे की टर्निंग की मैं आपके लिए कह रहा हूँ, कोई भी काम होता है तो सीखने के लिए सीख के करना पड़ता है। कोई भी काम लगा लो। आप मुझे ये बताओ, हम एक नाई की दुकान पे मतलब बाल काटने का काम सीखे हैं तो बाजरे के बाद 6 महीने तक तो आपको उस तरह हाथ नहीं देगा नाई। आप किसी दुकान में काम करेंगे तो उसके 6 महीने बाद तो सोचेगा कि उस तरह दूँ नहीं दूँ। और सेविंग कितने मिलेंगे आपको? मात्र 50 रुपये। ठीक, हम साइकिल पंचर लगाना सीखते हैं, स्कूटर में पंचर, बाइक मोटरसाइकिल पंचर लगाना सीखते हैं। हमको सारा काम सीखना पड़ता है क्योंकि उन कामों से किसी का भला नहीं होगा। क्योंकि बाहर मार्केट में एक गुना एक ही होता है, लास्ट में एक ही आता है। मगर यहाँ सिस्टम पे आके अगर आपने सीखा और 10-15-20 बंदों को 2-4 साल सिखा के आपके जैसे कर लिया तो ये लगा लो आपके घर में पैसे की लेन लग जाएगी, पैसे कभी कमी नहीं आएगी। ठीक, तो सीखने की जिज्ञासा इसमें आपको रखनी पड़ेगी। अब
दूसरा जो पैटर्न मैंने आपको बताया, दूसरे जो पार्ट बताया वो है वेन्यू। अब आप कहोगे कि वेन्यू में जाने से क्या होगा। वेन्यू में जाने से आपका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कोई मत जाओ, कोई मत जाओ, अकेले आप। संडे फ्री होता है सबके लिए, अकेले आप संडे के वेन्यू में चलते रहो और संडे के वेन्यू में आप अकेले आते रहो जाते रहो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। फिर वो यहाँ बात आते गारंटी से मैं नहीं बोलूँगा, विश्वास दिला रहा हूँ। मात्र 6 महीना या 1 साल आप चल दिए ना वेन्यू में, तो ज़्यादा नहीं ना तो आपकी KSC तो हो ही जाएगी। 1400 रुपये का चेक तो आपका बन ही जाएगा। आपका किसी पे सामान आप ये बताओ, ऊंची से ऊंची पोस्ट ले लो आप। बाहर मार्केट में आपने बहुत सामान बिकाए होंगे आज तक, बहुत चीज़ों का प्रमोशन किया होगा, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 बंदों को सामान दिलाने पर और आपका स्टेज पे सम्मान होता है भाई साहब, बहुत इज्जत के साथ। और आज लोग आपके लिए ताली बजाएंगे और लोग आपकी जय जयकार करेंगे मात्र 2 आदमी को सामान दिलाने पे। नहीं, बाहर मार्केट में आपने गाड़ी बिकाई होगी, कूलर, फ्रिज, पंखा, बेड, सब चीज़ बिकाई होगी आपने, मगर किसी ने आपको थैंक यू भी नहीं बोला होगा भाई साहब। ये लगा लो एक फूल तक नहीं दोगे होगा आपने किसी को। मगर यहाँ तो KSC लेवल पे आपको जब ट्रॉफी मिलेगी, आपके गले में पट्टा डाला जाएगा, आपको माला पहनाई जाएगी स्टेज के ऊपर, तो ये बताओ आपकी जब फ़ोटो फेसबुक पर लगेगी तो ये बताओ आपके यार तो देखेंगे नहीं देखेंगे, यार क्या कर रहे हो भाई साहब हमें बताना। मगर डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा भाई साहब, ये बता रहा हूँ मैं आपको। डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा, डिसीजन खुद का ही काम करेगा। डिसीजन लेकर के आप काम करो, जैसे कि आप चले वहाँ पे तो आपका काम हो जाएगा। अब तीसरा जो पार्ट आता है यहाँ पे वो आता है ड्रीम। मैं आपको बताऊँ, अगर ड्रीम आपने लिख दिए तो आपका काम 100% हो जाएगा। अब ड्रीम की ताकत मैं आपको बताऊँ, सपोज करो आपके या मेरे किसी के लड़की निशानी हो रही शादी के लाख, और चाचा भी कह रहा है, ताऊ भी कह रहा है, भाई भी कह रहा है, पापा कह रहा है, याद उठ कर यार लड़का है, या लड़का है, या लड़का है, या लड़का हो रही है। लड़का ही लड़का करने से क्या बारात आ जाएगी? आप मुझे जवाब दो। सारे बता रहे हैं यार लड़का वहाँ है, लड़का वहाँ है, लड़का करने से बारात आ जाएगी क्या? ज़िंदगी में रात नाचे के बाद बैठा रखो लड़की को। अरे लड़का है, भूलो भाई कौन लड़का है, कहाँ का है, क्या काम करता है, कौन से गांव का है, किस गोत्र का है, कहाँ रहता है, क्या सारी डिटेल भूलो, और जाके उसके मतलब हाथ पे जो 11-21 जो तुम्हारे पास की है वो रख के उसको अपना करके आओ, ठीक। तो उसके बाद में शादी की डेट फिक्स हो गए, पीली चिट्ठी जाती है ना, पहले पीली चिट्ठी उसके घर पहुंचा दो, ठीक। जिस डेट की पीली चिट्ठी लिख दी उसी डेट की शादी होनी है। और ये आपने देखा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मैंने बहुत सी बारातें शादियाँ से अटेंड करी है कि शादी वाले दिन कुछ उल्टा हो जाता है। समझ गए होंगे आप के रंग में भंग जो फैलता है, मैं बोलूँगा तो नहीं, वैसे आप समझ गए होंगे कि शादी वाले कुछ ऐसा हो जाता है शादी वाले दिन, तो मतलब कि तब भी वो शादी नहीं रुकती। वो क्यों नहीं रुकती शादी? वो उस मुद्दे का पता है आपको? वो शादी इसलिए नहीं रुकती भाई साहब कि उस शादी की डेट पंच की गई थी। मैं आपको बताऊं, डेट पंच आपने एक बार कर दी ना कि भाई इस तारीख को मेरी KSC होनी है, तो और उस पर जब काम करोगे, खाली डेट पंच करने से काम नहीं होगा। उस डेट पंच करके जब आप काम करोगे तो फायदा 100% आपकी डेट पे KSC हो जाएगी, ठीक। अब ड्रीम लिख दिए, ड्रीम लिखने के बाद क्या होगा? ड्रीम तो आपने लिख दिया,
मगर खाली ड्रीम लिखने से गुरुदेव कुछ नहीं होगा आपका। आपको डेली 1 या 2 बंदे से आपको डेली बात करनी है और अपनी लिस्ट बनानी है। और जो संडे का वेन्यू आ रहा है, संडे के वेन्यू में आप गेस्टों को लेके जाओ। मैं आपको बताऊं, जब आप गेस्टों को लेके जाएंगे तो ही आपकी बात बनेगी और आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक, आपकी जब डेट पंच होगी, जब आप गेस्टों को लेके जाएंगे, मान लो आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 3 महीने तक गेस्ट जा रहे हैं, आपके प्लान हो रहे हैं, बहनों के प्लान हो रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर आप चलते रहो, आप प्लानों की संख्या बढ़ाते रहो। हर हफ्ते आपके 2-4 प्लान, 2-4, 5 गेस्ट आपके बढ़ने चाहिए, बैठने चाहिए बहनों में, ताकि उससे क्या होगा कि जब आप सिस्टम पे चलोगे ना, तो सिस्टम का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बहने में तो आपको आना पड़ेगा भाई साहब। अब आप एक डायरी पेन उठाना और नोट करना कि आपको कितना टाइम होगा सेफ शॉप में आए हुए। ठीक, सेफ शॉप में आए हुए कितना टाइम होगा, और उसके बाद आपने बहनों कितने अटेंड करे, फ्राइडे की टर्निंग कितनी आपने अटेंड की, जरा नोट करके देखना है एक बार, कितना आपका बैठेगा देखो। मैं आपको बता दूं कि जब ये छतरपुर वेन्यू चलता था गुरु नानक ऑडिटोरियम में, ठीक, बात साहब कोई टीम जाए या ना जाए, लेकिन हुक्मचंद बंदा नहीं रुका। मैं हर प्लान, हर टर्निंग में जाता था, क्योंकि मैंने जैसी चौधरी की वीडियो सुननी थी ये कि नो टर्निंग नो चेक, नो टर्निंग नो सक्सेस। टर्निंग में आते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मैंने इसी बात पे मुट्ठी बांधी, मैं क्या कुछ भी हो जाए, वेन्यू का ट्रेंड में तो हर हफ्ते करना है और संडे फ्राइडे की टर्निंग में चलना है मुझे। ठीक, आप वेन्यू में जा रहे हैं, ठीक, अब आपकी सपोज करो 6 महीने के अंदर आपकी TSC हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। और अब तो इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है कि इतना बढ़िया सिस्टम हो गया। अब तो मैं आपको बताऊं कि आप जो बाहर मार्केट से जो सामान ले रहे हैं, वही सामान आप यूज़ करो। देखो, आप हर महीने अगर 5-4-5 सामान मंगाएंगे 5 महीने तक, तो 6ठे महीने आपको फ्री मिलेगा। आप मुझे ये बताइए, एक ही दुकान से आप 15-20 साल से सामान ले रहे हैं, राशन खा रहे हैं, क्या वो दुकानदार आपको 1 किलो चीनी फ्री दे देगा? हैं? क्या तेल के डब्बा 2 किलो का फ्री दे देगा? नहीं दे पाएगा। क्यों देगा भाई? तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही नहीं। हाँ, सिर्फ पैसा यहाँ है, 5 महीने खरीदो, 6ठे महीने फ्री। यहाँ पे आपको लेवल मिलेगा, इनकम मिलेगी और तुम्हारा मान सम्मान मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। और आपके ज़रिए 10 घरों में कहाँ आ सकती है भाई साहब, अगर आप चाहो तो। एक डिसीजन। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक बात मेरी फिर याद आ गई, आपको बताऊँ बात। ये वीडियो है, इतनी लंबी होने वाली वीडियो है, मुझे ये नहीं पता कि इस पर कितने व्यू आएंगे, लेकिन ये वीडियो मैं आपको ऐसे बताऊँ। आप मुझे ये बताइए, राजीव चतुर्वेदी जी 2001 में, मेरी बात तो गौर करना भाई साहब, राजीव चतुर्वेदी जी अगर 2001 में डिसीजन नहीं लेते तो बताओ क्या ये इतना बड़ा जो कारवा है ये खड़ा हो पाता? नहीं हो पाता ना। एक डिसीजन से पता नहीं फील्ड में कितनी रकम अल्टपल्ट हो जाएगी, कितने मकान बन जाएंगे, कितने मतलब कि घर बन जाएंगे, कितनी कार आ जाएंगी, कितने मोबाइल लैपटॉप बिक जाएंगे। और मैं आपको आज एक चीज़ पे बताता हूँ, एक जब बंदा डायमंड बनता है तो कितने घरों में चूल्हा जलता है भाई साहब, मैं आपको बताऊँ बात। ठीक,